नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, तो उसका अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। परावर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है, तो परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। प्रकाश का परावर्तन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसे हम ले लिए, यह एक आपका है परावर्तक पृष्ठ, जो नीचे आपका कलई किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का नामकरण कर देते हैं। परावर्तक पृष्ठ यम और यम डैश है। इसके बाद इस परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में पुनः वापस चली जा रही है। जैसे ऊपर से आई है नीचे, फिर परावर्तक सतह से टकरा करके उसी मार्ग में से क्या चली गई, ऊपर चली गई प्रकाश की किरण। यहाँ पे आपका अविलंब हो जाएगा। इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी, यह जो होगा आपका यन हो जाएगा। अब इसमें यन जो है यह आपका अविलंब है। ए और बी जो है यह आपका आपतित किरण है। ए और बी जो है आपतित किरण है। बी और सी हम देखेंगे। बी और सी क्या है भाई? आपकी परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण बी और सी जो है यह आपकी परावर्तित किरण है। अब देखेंगे आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण होता है, इस कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? और परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, उस कोण का नाम क्या होता है या उसे कौन सा कोण कहते हैं? तो इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। और यह जो आपकी सतह है यम और यम डैश, यह है आपकी कौन सा सतह है? चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ है। चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। तो हम लोगों को परावर्तन के नियम में क्या मिला? परावर्तन के नियम में सर्वप्रथम यम और यम डैश लिया गया था, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ लिया गया था। इसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है।
परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? तो आपका परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं और आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन बिंदु जो है आपका यह V है, यह हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, यह आपका हो गया आपतन बिंदु। यह फिगर किसका बना है? तो प्रकाश का परावर्तन का बना है, प्रकाश का परावर्तन। यह फिगर जो बना है यह किसका बना है आपका? तो यह फिगर प्रकाश का परावर्तन का बना है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं। जैसे हमको यह देखना है कि चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ क्या है चित्र में आपके, तो यम और क्या है, यम डैश है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उस पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चित्र में परावर्तक पृष्ठ यम और यम डैश है, यम यम डैश है। इसके बाद आपतित किरण किसे कहते हैं? देखिए जैसे आपका आपतित किरण है, ए और बी जो है यह क्या है आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में आपतित किरण AB है। इसके बाद हम देखेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में परावर्तित किरण BC है। चित्र में जो आपकी परावर्तित किरण है वो क्या है भाई? तो चित्र में परावर्तित किरण BC है। इसके बाद हम देखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है चित्र में? B है। आपका आपतन बिंदु क्या है चित्र में? B है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में आपतन बिंदु B है। चित्र में जो आपका आपतन बिंदु है वह क्या है आपका? चित्र में आपतन बिंदु B है। इसके बाद देखते हैं अविलंब। अविलंब क्या है भाई? यन है। यन और V, यन भी जो है आपकी क्या है? अविलंब है। अविलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। चित्र में अविलंब BN है। BN नामकरण कर सकते हैं किधरों से? तो चित्र में आपका अविलंब क्या है? BN है। तो आपका एक चीज तो वैल्यू मिल गया हम लोगों को, अविलंब चित्र में जो है वह क्या है? BN है। इसके बाद देखेंगे आपतन कोण क्या है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा विलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो आपतन कोण को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आपतन कोण क्या है भाई? तो चित्र में आपतन कोण, कोण A ये हो गया BN बराबर स्मॉल I, क्योंकि हम चाहेंगे तो इसको दर्शा सकते हैं। चित्र में आपतन कोण क्या है? ABN, एंगल ABN बराबर स्मॉल I हो जाएगा आपका। इसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य, परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को स्मॉल R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल R से प्रदर्शित करते
है। परावर्तन कोण हम चाहेंगे तो कह सकते हैं एंगल सी बी एन बराबर स्मॉल आर। आपका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो आपका परावर्तन कोण हो जाएगा एंगल सी बी एन बराबर स्मॉल आर। तो यह रहा आपका परावर्तन से संबंधित कुछ